सभी को नमस्कार। आइए आज के इस वीडियो में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कक्षा 8वीं का ये पाठ आज हम पढ़ेंगे। पाठ 3 भगवदज्जुकम। भगवदज्जुकम जिसका अर्थ है कि सामान्य महिला को, और भगवद बोलते हैं सन्यासी को। सन्यासी और सामान्य महिला, इस पाठ को हम पढ़ेंगे कि इसमें किस तरह की कहानी है, आप सभी समझें। सबसे पहले इसका आमुख, कहानी का, इस नाटक का प्रारंभ आमुख समझें और देखें कि ये किस तरह की कहानी है, उसको आप ध्यान से सुनें। आइए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है एक सन्यासी और एक साधारण महिला की। तीसरा पाठ है कक्षा 8वीं का। भगवद अज्जुकम संस्कृत का एक प्रसिद्ध प्रहसन है। प्रहसन होता है हंसने वाला नाटक। इसके रचयिता बोधायन कहे गए। इसके रचयिता कौन है? बोधायन जी। आगे कहते हैं इसमें बसंत सेना नाम की गणिका, गणिका अक्सर बोलते हैं नाचने वाली को, और उसका नाम है बसंत सेना नाम की गणिका अपनी सेविका परभृतिका, अपनी सेविका उसकी जो नौकरानी है परभृतिका उसका नाम है, के साथ उद्यान में विहार के लिए आती है। उद्यान में घूमने के लिए आती है, बगीचे में। उसका प्रेमी रामिल को उससे मिलने वहाँ आता है। इसी बीच यम के द्वारा भेजा गया दूत बसंत सेना नाम की किसी अन्य स्त्री के प्राण ले जाता है। इसी बीच में क्या होता है कि एक और दूसरी औरत होती है जिसका नाम बसंत सेना होता है, उसके प्राण ले लेता है यमराज। सर्प सर्प बनकर, क्या कहते हैं आगे, कि सर्प बनकर गलती से इस बसंत सेना को डस लेता है। यमराज जो है वो सर्प बनकर ही गलती से इस बसंत सेना को डस लेता है और उसका जीव लेकर के यमलोक चला जाता है। उसकी आत्मा लेकर के यमलोक चला जाता है। ये कहानी समझनी होती है सबसे पहले। इसी उद्यान में परिव्राजक, परिव्राजक बोलते हैं सन्यासी को, अपने शिष्य के साथ आए हुए हैं। एक सन्यासी है, वो अपने शिष्य के साथ आए हुए हैं। बसंत सेना को मृत देख करके शिष्य शांडिल्य, बसंत सेना को जो मरा हुआ देखता है तो उस सन्यासी का जो शिष्य है शांडिल्य उसका नाम है, दुखी हो जाता है। वो बहुत दुखी हो जाता है कि देखो मर गई। तब परिव्राजक योग से अपना जीव, तब परिव्राजक जो है वो सन्यासी योग से, अपने योग बल से अपना जीव, अपनी आत्मा गणिका की काया में प्रवेश करा देते हैं। अपने आत्मा को गणिका के शरीर में प्रवेश करवा देते हैं। गणिका जीवित हो जाती है। अब गणिका जो है वो, दूसरी जो गणिका है वो जीवित हो जाती है। उधर गलत जीव लाने पर यमराज, गलत आत्मा को जब यमराज जो है, यम जो है वो यमराज के पास पहुंचते हैं तो यम पुरुष को डांट डपट कर वापस भेज देते हैं। उसको डांट पड़ती है कि किसको भेजा था और किसको लेके आए हो। उद्यान में वापस आकर यम पुरुष देखता है, बगीचे में जब वो यम पुरुष जो यम है वो देखता है कि जिस गणिका के प्राण वह ले गया था, कि भाई वो गणिका तो मर गई थी, जिसके प्राण वो ले गया था वह सन्यासी की तरह सबको उपदेश दे रही है। वह देखता है कि जब वो तो मार करके चला गया था, तो देखता है कि सन्यासी की तरह वो सबको उपदेश दे रही है, क्योंकि सन्यासी ने उस गणिका में अपने प्राण, अपनी आत्मा डाल दी थी, तो वो सन्यासी बन गई। तब यमपुरुष सन्यासी के खेल को आगे बढ़ाने के लिए गणिका का जीव सन्यासी की देह में डाल देता है। तब यमराज जो है वो अपने बचने के लिए सन्यासी का जो आत्मा होती है उसको लेकर के गणिका के शरीर में डाल देता है। उस जो मर गई थी और जिसमें अपनी आत्मा को गणिका के शरीर में सन्यासी ने डाल दिया था और सन्यासी मर गया था, उसके शरीर में उस गणिका की आत्मा को डाल देता है। अर्थात एक्सचेंज हो जाता है, गणिका की आत्मा सन्यासी के शरीर में और सन्यासी की आत्मा गणिका के शरीर में चली जाती है। गणिका सन्यासी की तरह बोलती है, गणिका जो सन्यासी की तरह बोलने लगती है, सन्यासी गणिका की तरह उल्ट फेर की तरह। अब गणिका जो है सन्यासी की तरह बोलना शुरू कर देती है और सन्यासी जो है वो गणिका की तरह बोलता है। इस उल्ट फेर में, इस नाटक में एक विसंगत, हास्यपूर्ण एवं रोच की स्थिति बन जाती है। इस नाटक में क्या होता है कि हंसने वाली कहानी बन जाती है। इसमें नकारांत पुल्लिंग शब्दों का ज़्यादातर प्रयोग किया गया है। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। तथा प्रविशति एकता परिव्राजकस्य जीवेन आविष्टा बसंत सेना चेटी रामिलकश्च परिव्राजका निर्जीव देहेन से शिष्य शांडिला अपरतः अन्य चेटिया से वैद्य। अब ये जो दृश्य है मंच पर किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर
जो मंच पर लोग हैं उनका प्रवेश होता है। कौन कौन से? तथा प्रविशन्ति। इसके बाद प्रवेश करते हैं एकता। एक ओर से परिव्राजकस्य जीवेन आविष्टा बसंत एक ओर से परिव्राजक के जीव से परिव्राजक की आत्मा से आविष्ट हुई बसंत सेना। चेटी और रामिल्क परिव्राजकस्य निर्जीवेन देहेन से शिष्य शांडिल्य। परिव्राजक के निर्जीव देह के साथ शिष्य शांडिल्य प्रवेश करता है। अपरतः दूसरी ओर से अन्य चेटिया से वैद्य, और दूसरी ओर से दूसरी चेटी के साथ, चेटी एक नौकरानी लड़की का नाम है, चेटी के साथ वैद्य प्रवेश करते हैं। ये दृश्य है। अब वैद्य बोलते हैं दृश्य में, कुत्र सा, वह कहाँ है? वैद्य जो है वो बोलता है कुत्र सा, वह कहाँ है? चेटी बोलती है ऐशा खलु अज्जुका ना तावत सत्वस्थिता। वह अज्जुका यहाँ पर ही है, अब वह स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही। ऐशा खलु अज्जुका, वह अज्जुका निश्चित रूप से यहीं पर है। ना तावत सत्वस्थिता, वह स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही है, स्वस्थ नहीं लग रही है। आगे देखिए वैद्य बोलता है। अब वैद्य जो आया तो वो बोलता है ये देखिए ये वैद्य जी आए हुए हैं, ये चेटी है और ये दूसरे लोग हैं वहाँ पर। और अब आगे क्या कहते हैं कि अरे इयम सर्पेण दष्टा। अब वैद्य जो लाया हुआ है वो बोलता है कि अरे इसको तो सांप ने डस लिया है। चेटी कहती कथम आर्य जानाति, अरे आर्य आप कैसे जानते हो? आर्य कैसे जानते हैं? महोदय आप कैसे जानते हैं? वैद्य बोलता है वैद्य महानतम विकारम करोती थी, बहुत बड़ा दुख प्रकट कर रही है इसलिए जानता हूँ। ये बहुत बड़ा विकार पैदा कर रही है इसलिए जानता हूँ। विष तंत्रम आरभे, विष तंत्र वो होता है जो जिस तंत्र विद्या से जहर उतारा जाता है। विष तंत्रम आरभे, विष तंत्र को आरंभ करता हूँ, जहर उतारने की विधि का आरंभ करता हूँ। कुंडल कुटिल गामिनी, अब क्या कहता है वो आगे, कुंडल कुटिल गामिनी, कुंडल के समान टेढ़ी चाल चलने वाली, कुटिल गामिनी वो टेढ़ी चाल चलने वाली। मंडलम प्रविश, इस मंडल में प्रवेश हो जाओ, इस विष तंत्र में के मंडल में प्रवेश कर जाओ। वासुकी पुत्र हे नाग, वासुकी पुत्र, तिष्ठ रुको, क्या कहते? तिष्ठ रुको, श्रू, और मुंह से फूंके मारता है ऐसे श्रू करके, श्रू अहम ते सिरावेदम करिष्यामि, मैं तुम्हारा सिरावेद करता हूँ, मैं तुम्हारी नाड़ी काटता हूँ। सिरावेद क्या होता है? नाड़ी काटना। मैं तुम्हारी नाड़ी काट दूंगा, काटता हूँ नहीं, मैं तुम्हारी नाड़ी काट दूंगा। कुत्र कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी कहाँ है? अब जो वैद्य लाया वो बोलता है कुल्हाड़ी कहाँ है? आगे गणिका कहती है मूर्ख वैद्य, अरे मूर्ख वैद्य, अलम परिश्रमेण, बस करो, मत करो मेहनत करने से बस करो। वैद्य बोलता है पित्तम अपि अस्ति, इसको पित्त भी है, इसको गर्मी भी है। अहम ते पित्तम वातम कफम च नाश्यामि, मैं उसका पित्त वात और कफ नष्ट कर रहा हूँ, दूर कर रहा हूँ, मैं उसका पित्त वात कफ नष्ट कर रहा हूँ। रामिल्क बोलता भो क्रियताम यत्न, अरे करो यत्न करो, कोशिश करो। ना खलु कृतज्ञा वयम, हम निश्चित रूप से कृतज्ञ नहीं हैं। कृतज्ञ क्या? अकृतज्ञ क्या? हम निश्चित रूप से अकृतज्ञ नहीं है, कंजूस नहीं है, कृतज्ञ नहीं है। आए कहते हैं वैद्य बोलता है गुलिका अन्यामी, गोली लाता हूँ, गुलिका अन्यामी, गोली लाता हूँ। निष्क्रांता, गोली लाने के लिए निकल जाता है, निष्क्रांता निकल जाता है। ये वही सीन चले हुए हैं इस नाटक में जैसे कि हम किसी भी दशहरे या किसी नाटक में सीन करते हैं वही। तथा प्रविष्टि यम पुरुषा, अब इसके बाद यम पुरुष प्रवेश करता है। यम पुरुष प्रवेश करता है। यम पुरुष बोलता है भू, अरे भर्सितो अहम यमेन, मैं यमराज के द्वारा भर्सितो, डांटा गया हूँ। क्या कहते हैं कि ना सा बसंत सेनेयम, ना सा बसंत सेनेयम क्षिप्रम तत्रैव नीयताम, अन्य बसंत सेना या क्षीणायुस्ताम इहाने। कैसे डांटा गया है यमराज के द्वारा? सा बसंत सेना यमना, वह बसंत सेना ये नहीं है। सा बसंत सेना, वह बसंत सेना, यम ना ये नहीं है। क्षिप्रम जल्दी से, तत्रैव वहीं पर, नियताम ले जाओ, ये बसंत सेना वह नहीं है, जल्दी से इसे वहीं ले जाओ। अन्य बसंत सेना, दूसरी बसंत सेना है, या जिसकी क्षीण आयु ताम यहाँ ने, जिसकी आयु खत्म हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, क्षीण आयु
आयु पूर्ण हो चुकी है, ताम, ये है ताम, और इह आगे लगेगा, इह आने, उसको यहाँ पर ले आओ। जिसकी अन्य बसंत सेना, वह दूसरी बसंत सेना है जिसकी आयु समाप्त हो गई, उसको यहाँ पर ले आओ। क्या कहा, ये वह बसंत सेना नहीं है, जल्दी से वहीं पर ले जाओ। वह अलग बसंत सेना है जिसकी आयु समाप्त हो गई है, उसको यहाँ पर ले आओ। ये श्लोक है, इसको आप ध्यान से करना। आगे कहते हैं, यावद अस्य शरीरम अग्नि संयोगम न कर स्वीकरोति तावत प्राणामेनाम करोमि। यावत, जब तक, अस्य, इसके शरीरम अग्नि संयोगम न कर स्वीकरोति, जब तक इसके शरीर को अग्नि के स्पुर्द नहीं करते, अग्नि में जला नहीं देते हैं, तावत, तब तक प्राणामेनाम करोमि, तब तक इसको प्राणमय करता हूँ, तब तक इसको जीवित करता हूँ। विलोक्य, देख करके। अरे उत्थिता खलु यम, अरे ये तो उठ गई है, अरे ये तो निश्चित रूप से उठ गई है, क्योंकि अब सन्यासी ने उसमें अपनी आत्मा डाल दी है, तो अरे कहता है कि अरे ये तो उठ गई हुई है। किन्नु खलु इदम, निश्चित रूप से ये क्या हो रहा है, निश्चित रूप से ये क्या हो रहा है। तो आगे कहता है, अस्य जीवो मम करे, इसका जीव मेरे हाथ में है, इसकी आत्मा मेरे हाथ में है। उत्थितैषा वरांगना, ऐशा वरांगना उत्थिता, फिर भी ये औरत उठ गई है, फिर भी ये महिला उठ गई है। आगे कहते हैं, आश्चर्यम परमम लोके भुवि पूर्वम न दृश्यते। परमम कहता है कि आश्चर्यम परमम लोके, संसार में ऐसा आश्चर्य, संसार में ऐसा महान आश्चर्य, भुवि पूर्वम न दृश्यते, इस संसार में पहले नहीं देखा गया है। संसार का ये पहला ऐसा आश्चर्य इस धरती पर पहले नहीं देखा गया है। संसार का ऐसा आश्चर्य इस धरती पर पहले नहीं देखा गया है। क्या कह रहे हैं आगे, अस्य जीवो मम करे, इसका जीव मेरे हाथ में है। उत्थितैषा वरांगना, फिर भी ये औरत, ये महिला उठ गई है। आश्चर्यम परमम लोके, इस संसार का ये ऐसा आश्चर्य भूभि, इस धरती पर पूर्वम न दृश्यते, पहले कभी नहीं देखा गया है। सर्वतोअवलोक्य, सब और देख करके, सर्वतोअवलोक्य, सब और देख करके। अब देखिए, ये सन्यासी यहाँ पर मरा पड़ा है, ये वैद्य जी हैं। और आगे क्या कहते हैं इसमें, अयम अत्र भगवान योगी परिव्राज का क्रीडति, अरे ये यहाँ पर आप योगी सन्यासी क्रीडति खेल रहे हो, यहाँ पर आप योगी सन्यासी खेल रहे हैं। क्या कहते हैं, अयम अत्र भगवान योगी परिव्राज का क्रीडति, अरे यहाँ पर आप योगी, ये योगी सन्यासी खेल रहे हैं। किम इदानीम करिष्ये, अब मैं क्या करूँगा। भवतु, अच्छा, दृष्टम, अच्छा देखते हैं, अच्छा देखो। अस्य गणिकाया आत्मानं परिव्राजक शरीरे न्यस्य अवसिते कर्मणि यथास्थानं विनियोज्यामि। अस्य गणिकाया, इस गणिका का, क्या बोला, इस गणिका का या इस साधारण स्त्री का, इस वेश्या का आत्मा सन्यासी के शरीर में स्थापित करके, परिव्राज के शरीर न्यस्य स्थापित करके, परिव्राज क्या वो सन्यासी के शरीर में स्थापित करके, अवसिते कर्मणि काम को समाप्त होने पर यथास्थानम विनियोज्यामि, ठीक स्थान पर रख दूंगा, फिर से ठीक स्थान पर रख दूंगा। तथा कृत्वा, वैसा करके निष्क्रांता निकल जाता है। अब उसकी आत्मा उसके शरीर में डालता है और निकल जाता है। परिव्राजक उत्थाय गणिकाया स्वरेण, अब परिव्राजक की जो आत्मा है वो गणिका के शरीर में डाल दी, तो उठ करके और गणिका की आवाज़ में बोलता है। उत्थाय गणिकाया स्वरेण, गणिका की आवाज़ में। परभृत्ति के, अरे परभृत्ति का क्या कहता है, अरे परभृत्ति का। शांडिल्य, अरे प्रत्यागत प्राणा खलु भगवान, अरे इनके प्राण वापस आ गए हैं, अरे इनके प्राण तो वापस लौट आए हैं। परिव्राज का, कुत्र रामिल्क कहाँ है, रामिल्क कहाँ है। रामिल्क कहता है, भगवान यम अस्मि, अरे महाराज मैं यहाँ हूँ। भगवान अयम अस्मि, अरे भगवान मैं ये हूँ। शांडिल्य कहते हैं, भगवान किम इदम, शांडिल्य बोलता है, महाराज ये क्या है, रुद्राक्ष ग्रहणोचिता वाम हस्ता शंख बलय पूरितिव
मे प्रतिभाति नैव नैव। क्या कहते हैं कि महाराज भगवान किम इदम, महाराज ये क्या है, रुद्राक्ष ग्रहणोचिता वामस्ता, रुद्राक्ष की माला पकड़ने योग्य बायां हाथ शंख वलय पूरित इव, शंख निर्मित कंगन से युक्त, इव जैसा, शंख क्या कहते हैं, शंख निर्मित, शंख से बने हुए कंगन से युक्त जैसा, मैं प्रतिभाति मुझे लग रहा है, नैव नैव नहीं नहीं, नैव नैव क्या हुआ, नहीं नहीं, ये है नैव नैव नहीं नहीं। आगे कहते हैं रामिल्क, परिव्राजक बोलते हैं रामिल्क आलिंग माम, रामिल्क मेरा आलिंगन करो। अब रामिल्क जो है वो कौन है, उस गणिका का प्रेमी है, और परिव्राजक के शरीर में उस गणिका की आत्मा डाल दी है तो वो गणिका बन गई है। और गणिका जो है कहती है रामिल्क आलिंग माम, रामिल्क मुझे आलिंगन करो, मुझे जप्फी डालो, मुझे आलिंगन करो। तथा प्रविष्टि वैद्य, इसके बाद वैद्य प्रवेश करते हैं। वैद्य बोलता है गोलिका मया अनीता, गोली मैंने ला दी है, गोली मैं लाया हूँ। उदकम उदकम, पानी दो पानी दो, पानी पानी। चेटी बोलती है इदम उदकम, ये रहा पानी, ये रहा पानी। आगे वैद्य कहते हैं गोलिका अवघट्यामी, मैं गोली अवघट्यामी पीसता हूँ, मैं गोली पीसता हूँ। आगे कहते हैं गणिका बोलती है सन्यासी ना स्वरेण, सन्यासी के स्वर में बोलती है। अब आवाज़ चेंज हो गई है, बदल गई है, तो सन्यासी की आवाज़ में बोलती है मूर्ख वैद्य, अरे मूर्ख वैद्य, जानासी कतमेन सर्पेण यम स्त्री दष्टा, अरे मूर्ख वैद्य, मूर्ख जानासी जानते हो, कतमेन सर्पेण यम स्त्री दष्टा, कि क्या जानते हो कि किस सर्प ने, कतमेन किस सांप ने इस स्त्री को डसा है, क्या तुम ये जानते हो कि किस सांप ने इस स्त्री को डसा है। वैद्य कहता है वैद्य अरे यम प्रेतेन अभिष्टा, अरे इसको प्रेत लग गया है। अब वो बदल गया है, अब क्या बोलता है, अरे इसको प्रेत लग गया, ये प्रेत के द्वारा घेरी गई है, प्रेत से घिरी हुई है। गणिका, गणिका बोलती है शास्त्रम जानासी, शास्त्र को जानते हो, शास्त्रम जानासी, शास्त्र को जानते हो। वैद्य अथ किम, और क्या, अथ किम का अर्थ क्या होता है, और क्या। गणिका बोलते ब्रूहि वैद्य शास्त्रम, बोलो वैद्य शास्त्र बोलो। क्या बोला, वैद्य शास्त्र बोलो या वैद्य शास्त्र के बारे में बताओ। वैद्य बोलता है शृणुत भवती, शृणुत शृणोतु भवती, सुनो, भवती आप सुनो या आप सुनिए। अब क्या कहता है वो, बातिकाः पैतिकाश्चैव श्लैष्मिकाश्च महाविशा त्रीणि सर्पा भवन्ति एते चतुर्थो नाधिगम्यते। अब क्या बोलता है वो, इस श्लोक में कहते हैं कि बातिका की बात संबंधी, बात की पित्त और कफ, शरीर में 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं। बातिका बात संबंधी, पैतिका पित्त संबंधी, श्लैष्मिकाश्च और कफ संबंधी, महाविषा बहुत बड़े विषधारी, बहुत बड़े विषधारी, त्रीणी सर्पा भवन्ति एते, कहता है कि एते, हमने क्या करना है यहाँ से, एते एते ये त्रीणी 3 प्रकार के सर्पा सांप भवन्ति, सांप होते हैं, ये 3 प्रकार के सांप होते हैं। आगे कहते हैं चतुर्थो नाधिगम्यते, चौथा नहीं माना गया है, चौथा नहीं होता है भाई, चौथा नहीं पाया जाता है। आगे देखिए गणिका कहती है, गणिका बोलती है अयम अपशब्दा, ये गलत शब्द हैं, ये अशुद्ध शब्द है। त्रया सर्पा इति वक्तव्यम, त्रया सर्पा 3 सांप ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि ये पुलिंग का है त्रया, तो सर्पा भी पुलिंग का ही होना चाहिए। त्रीणी नपुंसकम भवति को कहती है कि भाई त्रीणी, त्रीणी जो होता है नपुंसक शब्द, नपुंसकवाची शब्दों के लिए होता है। वैद्य कहते हैं अरे 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 यम व्याकरण सर्पेण खादिता भवेत, अरे अरे क्या इसको व्याकरण सांप ने खाया है, यम व्याकरण सर्पेण खादिता भवेत, क्या इसको व्याकरण सांप ने खाया हो। गणिका कहती है कियंतो विषवेगा, कितने प्रकार के विष के वेग होते हैं, विष के वेग कियंतो कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं। वैद्य विषवेगा शतम, जहर के वेग 100 होते हैं, जहर के वेग 100 होते हैं। गणिका कहती है नाना सप्त
ते वेगा, नहीं नहीं, वे वेग 7 प्रकार के होते हैं। वे विष के वेग 7 प्रकार के होते हैं। तद यथा, वे इस प्रकार से हैं। अब बताएंगे 7 प्रकार के विष के प्रभाव या विष के वेग क्या होते हैं। जब किसी को कोई सांप वगैरह या विष लग जाए, काट ले, तो क्या क्या होता है, वो विष वेग यहाँ पर इस श्लोक में बताए जा रहे हैं। इसमें कहता है रोमांचो मुक्षोषश्च वैवर्ण्यम चैव वेपथु हिक्का श्वासश्च सम्मोहा सप्तैता विष विक्रिया। क्या कह रहे हैं इसमें? इसमें कहते हैं कि रोमांचो, रोमांचो होता है रोंगटे खड़े हो जाना। मुक्षोषा, मुंह का सूख जाना। मुक्षोषश्च, मुंह का सूख जाना। वैवर्ण्यम चैव, वैवर्ण्यम, और वैवर्ण्यम क्या होता है? चेहरे का रंग उड़ जाना। वैवर्ण्यम, रंग बदल जाना। चैव, और इसी प्रकार से बेपथु, कंपन होना, कंपी होना। हिक्का, हिचकी आना। हिक्का क्या होता है? हिचकी आना। श्वासश्च, और क्या कहते हैं? श्वासश्च, श्वासश्च हुआ सांस फूल जाना। सम्मोहा, और बेहोश हो जाना। सप्तैता विष विक्रिया, ये 7 प्रकार के विष के विकार होते हैं। 7 प्रकार के जहर के विकार होते हैं। आगे वैद्य कहते हैं, वैद्य ना खलो अस्माकं विषय, ये हमारा विषय नहीं है, ये हमारी सोच से बाहर है। ये रोग जो है हमारा विषय नहीं है, हमारे बस से बाहर है। नमो भगवती, भगवती को, देवी को नमस्कार। गच्छामि तावदहम, तो मैं चलता हूँ। गच्छामि तावदहम, तो मैं चलता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। आगे निष्क्रांतः, निकल जाता है। निष्क्रांता क्या होता है? निकल जाता है, और फिर प्रवेश करके, दूसरी दिशा में प्रवेश करके। भगवन, यम पुरुष कहते हैं, यम पुरुष दूसरा दृश्य चल रहा है। भगवन उच्यताम गणिकाया शरीरम, भगवन उच्यताम गणिकाया शरीरम, महाराज इस वेश्य के शरीर को छोड़ दीजिए। महाराज इस वेश्य के शरीर को छोड़ दीजिए। गणिका, गणिका बोलती अस्तु, अच्छा। यम पुरुषः, यम पुरुष बोलता है, अथ अस्या जीव नियमनम कृत्वा यावद अहमपि स्वकार्य अनुतिष्ठामि। क्या कहता है कि भाई इस वेश्य के आत्मा की अदला बदली करके, अथ इस यथा जैसे, अस्य जीवन नियमनम कृत्वा, इस वेश्य की, अस्य जो है स्त्रीलिंग लगा, इस वेश्य की आत्मा को नियमित करके या अदला बदली करके, कृत्वा का अर्थ क्या होता है? करके, यावदहम, जब मैं भी अपने स्वकार्य में अनुतिष्ठा में, अपने कार्य में लग जाता हूँ। कि भाई इस औरत की आत्मा को नियमन, विनियमनम, विनिमयम कृत्वा, विनिमय कर सही जगह रख करके, यावद अहमपि स्वकार्यम अनुतिष्ठामि, मैं अब अपने कार्य में लग जाता हूँ। तथा कृत्वा निष्क्रांता, वैसा करके निकल जाता है। आगे परिव्राजक कहते हैं, ये श्लोक है और अंतिम श्लोक है, ये पाठ समाप्त होता है। शिवमस्तु सर्व जगताम पर हित निरता भवन्तु भूत गणः, दोषा प्रयान्तु नाशम सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। इसका अर्थ है कि शिवमस्तु सर्व जगता, सारे संसार का, सर्व जगताम का अर्थ हुआ सारे संसार का, शिवमस्तु कल्याण हो, शिवम का अर्थ होता है कल्याण, अस्तु का अर्थ होता है हो, सर्व जगताम सारे संसार का, शिवमस्तु कल्याण हो। पर हित निरता, पर हित निरता दूसरों के कल्याण में लगे हुए, पर हित निरता दूसरों के कल्याण में लगे हुए, भूत गण, सभी प्राणीगण क्या हो जाएं? लग जाएं। दूसरों के कल्याण में सभी प्राणी लग जाएं। पर हित निरता भूतगणा भवन्तु, दूसरों के कल्याण में सभी प्राणीगण लग जाएं। आगे कहते हैं दोषाः प्रायन्तु, सभी प्रकार के दोषों का विनाश हो, दोष दूर हो जाए। नाशम सर्वत्र सुखी भवतु लोका, आगे कहते हैं नाशम सर्वत्र, कि सभी प्रकार के दुखों का विनाश हो जाए और सभी लोग सब जगह सुखी रहें। ठीक है, सर्वत्र सुखी भवतु लोका, सभी लोग सब जगह सुखी रहें। शिवमस्तु सर्व जगताम, सारे संसार का कल्याण हो। पर हित निरता भवन्तु भूतगणा, सभी प्राणियों का, सभी प्राणी क्या करें? दूसरों के हित में लगे रहें। आगे कहते हैं दोषा प्रयान्तु, दोष दूर हों, सभी प्रकार के दोष दूर हों। आगे कहते हैं
नाशम दोषा प्रयांतु नाशम सभी प्रकार के दोष नाश को प्राप्त हो सर्वत्र सुखी भवतु लोका सभी संसार के लोग सुखी हो जाएं, संसार में सभी लोग सुखी हो जाएं। तो ये इस पाठ का अनुवाद था। अब चलिए आगे इस पाठ का अभ्यास देखते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है, ये देखिए, ये इसका अभ्यास शुरू हुआ। इसका पहला प्रश्न, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। तो आगे कहते हैं कि भाई गणिकाया नाम किम, गणिका का नाम क्या था? पूरे पाठ में भी पढ़ा हमने, वसंत सेना। वसंत सेना, क्या नाम था? वसंत सेना। आगे देखिए, परिव्राजकस्य शिष्य कः आसीत्, परिव्राजक का सन्यासी का शिष्य कौन था? शांडिल्य। आपने अभी पढ़ा, कौन था? शांडिल्य, विसर्गी होंगे यहाँ पे, शांडिल्य। आगे है, यमदूता गणिकाया जीवम कस्य शरीरे निदधाति, यमदूत गणिका की आत्मा को किसके शरीर में डाल देता है? तो किसके शरीर में डालता है? परिव्राजकस्य, सन्यासी के। क्या लिखना है हमने? परिव्राज, ये इकट्ठा लिखना है, कस्य, परिव्राजकस्य, ये इकट्ठा लिखना है। आगे है, परहित निरता के भवन्तु, दूसरों के कल्याण में कौन लग जाएं? भूत गणः, कौन लगे? भूत गणः, ऐसे भूत गणः। आगे है प्रश्न नंबर 2, संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करना। ये तत्रैव तत्रजमा ए भगवन अयम, भगवन ऐसे होगा, भगवन जमा अयम, ये इसका संधि विच्छेद होगा, भगवन जमा अयम। आगे है श्वासश्च, श्वासः, श्वासः क्या होगा? श्वासः जमा च, ये इसका संधि विच्छेद होगा। आगे खलु कृतज्ञता, क्या होगा? कैसे होगा? खलु जमा अकृतज्ञता, अकृतज्ञता, खलु जमा अकृतज्ञता, अकृतज्ञः होगा, अकृतज्ञता नहीं, अकृतज्ञः। आगे है सप्तैता, सप्त जमा एता, सप्त जमा एता, एता, ठीक है जी, यहाँ पे सर्गे एता, ता है ये। आगे करोति इति, करोति जमा इति, करोति जमा इति, ये हो गया करोति इति, करोति जमा इति। आगे है उदाहरणानुसारम अव्यय पदानि चिनुत, उदाहरण के अनुसार अव्यय पदों को चुनना है, ऐसे शब्द जिनका की स्वरूप नहीं बदलता है, उन शब्दों को हमने चुनना है। तो कौन कौन से शब्द हैं इन वाक्यों में? आप देखिए यहाँ पर, राधा अपि नृत्यति, अपि जो है इसका बदलाव नहीं होता कोई भी, तो ये अपि आ गया। अगले में है त्वम कदा, कदा आएगा, कौन सा है? अव्यय शब्द कदा। अधुना का समया, अधुना, इसमें क्या आएगा? अधुना, यहाँ पर अधुना होगा, यहाँ पर कदा होगा पहले क में। ग में देखो, महात्मा गांधी सदा सत्यम वदति समा, क्या होगा? सदा, अव्यय शब्द क्या है? सदा। घ में है श्वा, अहम श्वा विद्यालयम गमिष्यामि, यहाँ पर क्या भरेंगे? श्वा, इधर, इधर श्वा। इदानीम त्वम श्लोकम पठ, ङ में है इदानीम त्वम श्लोकम पठ, तो इसका होगा इदानीम, यहाँ पर इदानीम लिख देंगे हम। ध्यान से समझ करके लिखें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 4 में कहा है कि अधोलिखितानि कथनानि, नीचे लिखे जो ये कथन हैं, कहा कौन, या कौन स्त्री या पुरुष कम काम किस स्त्री या पुरुष के बारे में कह रहा है? पहले में लिखना है जो कह रहा है वो, उसका नाम लिखना है, जो इन वाक्यों को कह रहा है उनका नाम यहाँ पे लिखना है, और जिनके लिए कहा जा रहा है उनका नाम यहाँ पर लिखना है। अब देखिए, मूर्ख वैद्य अलम परिश्रमेण, पहले में क्या है? मूर्ख वैद्य अलम परिश्रमेण, कौन कहती है? आपने अभी पाठ में पढ़ा भी, ये बात कौन कह रही है? ये कह रही है गणिका वैद्य को। कौन कह रही है? गणिका, ये आ गया गणिका इधर, वैद्यम प्रति, वैद्यम, ठीक है ना, यहाँ पे वैद्यम, इधर प्रथमा लगानी है, इधर द्वितीय लगानी है। कुत्र कुत्र रामिलकः, आगे क्या कहते हैं? कुत्र कुत्र रामिलकः, ये कौन कहता है? परिव्राजकः, कौन कहता है? परिव्राजक। यहाँ पर क्या लिखेंगे? परिव्राजक जो है वो किसको कह रहे हैं? रामिलक को। परिव्राजकः रामिलकम, परिव्राजकः रामिलकम। विश्वेगा शतम,
विष के वेग 100 होते हैं। कौन कहता है? गणिका वैद्यम प्रति। गणिका जो है वैद्य को कह रही है। गुलिका मया अनीता, गोली मैं लाया हूँ। ये गोलियाँ मैं लाया हूँ, तो कौन कह रहा है? ये वैद्य चेटीम। वैद्य जो वो चेटी के लिए, वैद्य चेटीम प्रति। चेटीम, ये देखिए ऐसे लिखना चेटीम। आगे इदम उदकम, पानी ये है। चेटी जो है वो किसको कहती है? इदम उदकम चेटी वैद्य को कहती है। वैद्यम, चेटी वैद्यम। आगे अरे प्रत्यागत प्राणा खलु भवान, अरे इनके तो प्राण वापस आ गए हैं। कौन कहता है? शांडिल्य परिव्राजकम। शांडिल्य कहता है, शांडिल्य किसको कहता है? परिव्राजकम, परिव्राजक को कहता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए। विपरीतार्थक चुनने, हमने उल्टे विलोम शब्द लेने इनके। गुणा, गुणा का क्या होगा? दोषः। क्या होगा यहाँ पर? अब देखिए लिखता हूँ मैं, ये दोषः। गुणा के सामने क्या आएगा? विपरीतार्थक दोषः। अगला है स्वीकारः। स्वीकारः का क्या होगा? अस्वीकारः, अस्वीकारः। ये आगे दक्षिणहस्ता, दक्षिणहस्ता की जगह आएगा वाम हस्तः, वाम हस्तः। आगे है अन्य, अन्य की जगह होगा अनन्य है, क्षमा कीजिए अनन्य, अनन्य की जगह होगा अन्यः, अन्य। इसके बाद है कृतज्ञ, कृतघ्न। कृतज्ञ का उल्टा क्या होगा? कृतघ्न, ऐसे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6। अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। तो नीचे लिखे हुए वाक्यों को, शब्दों को देख करके इनके वाक्य बनाएं। अभी बनाते हैं। गोलिका क्या होती है? गोलियाँ, जो खाने वाली गोलियाँ होती हैं वो गोलिका। पहले अर्थ समझ रहे हैं हम। आ गया कुठारिका। कुठारिका क्या होती है? कुल्हाड़ी। क्षिप्रम जल्दी, यतना कोशिश, लोके इस संसार में। मैं आपको इनके वाक्य बना करके दिखाता हूँ। आइए, ये देखिए मैंने साधारण से वाक्य बनाए हैं। गुलिका क्या होती है? गोली। अहम गुलिका आनयामी, मैं गोलियाँ लाता हूँ। अहम गुलिका आनयामी। कुठारिका, कुठारिका कुत्र अस्ति, कुल्हाड़ी कहाँ पर है? आगे है अहम क्षिप्रम का अर्थ क्या होता है? जल्दी। अहम क्षिप्रम कार्यम करोमि, मैं जल्दी कार्य करता हूँ। इससे अगला है यत्नः, भवता यत्नः करणीय, आपने यत्न किया है। भवता यत्नः करणीय, आपने यत्न किया। लोके, लोके सर्वे सुखिना भवन्तु। लोके, ये है लोके सर्वे, लोके का अर्थ संसार में। लोके सर्वे सुखिना, क्या आ गया? सुखिना, सुखिनः भवन्तु। ये तो इस तरह से ये वाक्य बन गए। आप ध्यान से देख लें। अगला प्रश्न देखते हैं। अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 7। उदाहरणानुसार पद निर्माणम कुरुत। उदाहरण के अनुसार पदों का निर्माण करें। शब्दों का पद निर्माण करना है, हमने शब्दों का निर्माण करना है। पूछा है हमसे मूल शब्द और उसका वचन हमने बताना है। तो यहाँ पर है, जैसे शिल्पिन शब्द है, ये शब्द है मूल शब्द। प्रथमा के एक वचन में लिखा हमने, क्या बना? शिल्पी। अब आगे है धनिन। धनिन जो शब्द है वो हमने किस में करना है? द्वितीया के एक वचन में। द्वितीया और एक वचन में क्या होगा? धनिनम। क्या होगा? धनिनम। म में हलंत रहेगा, धनिनम। ठीक है जी। आगे है ज्ञानिन शब्द तृतीया के एक वचन में। ज्ञानिन जो शब्द है तृतीया के एक वचन में क्या होगा? ज्ञानिना, ज्ञानिना, ज्ञानिना। ठीक है जी। आगे है महत्वाकांक्षीन शब्द द्वितीय के बहुवचन में करना है। बहुवचन करना है द्वितीय का। महत्वाकांक्षीणम, महत्वाकांक्षीणम, महत्वाकांक्षिणौ, महत्वाकांक्षिणः। क्या होगा? महत्वाकांक्षिणः, महत्वाकांक्षिणः। इसको आप जरा ध्यान से देख लेंगे। महत्वाकांक्षिणः। आगे है बहुभाषिन। बहुभाषिन जो है तृतीया के बहुवचन में पूछा हुआ। तृतीया के बहुवचन में बहुभाषी भी क्या होगा? बहुभाषी
भी, बहुभाषी भी, ये हो गया तृतीया का बहुवचन, ये बहुभाषी भी। आगे दंडिन शब्द जो है वो द्वितीय के बहुवचन में पूछा हुआ है, तो क्या होगा? दंडिनः, ये क्षमा कीजिए, दंडिनः, ये। तो ये आपका पूरा अभ्यास हो गया है। आप, मुझे लगता है कि समझ लिए होंगे सब कुछ। तो ये हमने पूरा पाठ समझ लिया, पढ़ लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आप इस पाठ को ध्यान से समझे, सुने और अपनी स्टडी जारी रखें। धन्यवाद, नमस्कार।